भारत में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो इसका मतलब 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। यानी अमेरिका की जितनी जनसंख्या है लगभग उसके बराबर भारत में लोग मुकदमों के कारण टेंशन में है। इसका मतलब ये हुआ ऑस्ट्रेलिया का 15 गुना जो संख्या होती है वो भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, इसका मतलब कनाडा के 4 गुना लोग भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है। और मुकदमों के कारण इतने टेंशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के लिए दिसंबर में बंद हो जाती है और लगभग 1.5 महीने के लिए मई और जून में बंद हो जाती है। इतना मुकदमा पेंडिंग है, 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। लेकिन आज तक हमने एक प्रोटोकॉल नहीं डिसाइड किया कि भैया कम से कम 250 दिन तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट काम करेगी ही। आज तक हमने इसका बनाया नहीं। वही अंग्रेजों वाली व्यवस्था, दिसंबर के महीने में, क्रिसमस के महीने में सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? अरे दिसंबर के महीने में बाकी हॉस्पिटल काम कर रहा है, पुलिस थाना काम कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है, तो कोर्ट क्यों बंद होनी चाहिए? लेकिन चूंकि अंग्रेज चले जाते थे क्रिसमस मनाने, अंग्रेजों को यहाँ पे अपना सेलिब्रेशन करना होता था, वो सिस्टम आज भी चल रहा है। ऐसे गर्मी के महीने में अंग्रेजों के यहाँ गर्मी लगती थी तो मई जून के महीने में चले जाते थे, तो वही गर्मी वाली छुट्टियों वाला कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है कि 1.5 महीने के लिए गर्मी में छुट्टी हो जाएगी और लगभग 15 दिन के लिए ठंडी में छुट्टी हो जाएगी। इसको बदलने की जरूरत है। और न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है इसका मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। एक उदाहरण भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का देता हूं आपको। विद्या देवी के पिता 1975 में उन्होंने अपनी 15 बीघे जमीन विद्या देवी को वसीयत किया। क्योंकि विद्या देवी के भाई नहीं थे तो विद्या देवी के पिता ने 1975 में अपनी 15 बीघे जमीन अपनी बेटी को यानी विद्या देवी को दे दिया और 1975 में पिताजी की मृत्यु हो गई। जालसाजों ने फर्जी कागज बनवा के उनके मरने के 20 साल के बाद यानी 1995 में विद्या देवी के पिता को जिंदा कर दिया और जिंदा करके विद्या देवी जो 15 बीघे जमीन जो पिताजी 1975 में विद्या देवी को देके गए थे वो जमीन उन्होंने अपने नाम करा लिया। और उसके आगे आश्चर्य देखिए कि विद्या देवी 1995 में विद्या देवी को मार दिया। जो विद्या देवी 2025 में मरी है इनको 1995 में मार दिया। और उससे ज्यादा और आश्चर्य कि 1995 से लेकर 2025 तक विद्या देवी अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए लड़ती रही और फिर भी जिंदा होने का सबूत नहीं दे पाई। इतना सड़ा हुआ सिस्टम है, इतना भ्रष्टाचार है, इसके बावजूद जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है, जुडिशियल चार्टर लागू करने पे चर्चा नहीं हो रही। दूसरा उदाहरण मैं आपको जौनपुर का देता हूं। भगवान शिव मंदिर की 10 बीघे जमीन है, वो मंदिर के नाम पे है। विल डीड में लिखा है जो मंदिर की सेवा करेगा वो जमीन का मालिक होगा। और 2 लोगों ने उसकी वसीयत, एक और भी उस पर वसीयत बन गई। स्वाभाविक सी बात है, एक वसीयत असली है, एक वसीयत नकली है। 1985 में यह काम हुआ था, 2025 40 साल बीत गए लेकिन अभी तक यह नहीं तय हो पाया कि कौन सी वसीयत असली है और कौन सी वसीयत नकली है। और 40 साल के बाद भी मुकदमा अभी सबसे नीचे लेवल पे चल रहा है, सीओ के यहां चल रहा है, कंसोलिडेशन ऑफिसर जिसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, वहां चल रहा है। अगर वहां डिसाइड हो जाएगा तो उसकी अपील होगी एसओसी के यहां, फिर डिसाइड हो एसओसी डिसाइड करेंगे, इसकी अपील होगी डीडीसी के यहां, डीडीसी डिसाइड कर देंगे, फिर इसकी अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहां, फिर चकबंदी कमिश्नर डिसाइड कर देंगे, फिर इसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा, फिर इसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी जनरेशन मुकदमा लड़ रही है। 1985 में शुरू हुआ मुकदमा अभी तक सबसे नीचे लेवल पे है। यह है हमारा सड़ा हुआ कानून, यह है हमारी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। तीसरा उदाहरण आपको देता हूं, पंजाब से, पंचकुला से कर्नल कबोत्रा 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध किया था। जो युद्ध हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उस युद्ध में वो घायल हो गए थे, बाद में उन्होंने पेंशन ले लिया, उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। उनके घर पे कब्जा कर रखा है लोगों ने और पिछले 25 साल से अपने घर को वो छुड़ा नहीं पा रहे। कर्नल कबोत्रा जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, वो कर्नल कबोत्रा इस जुडिशियल सिस्टम से हार चुके हैं, इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था से हार चुके हैं। और 25 साल से केवल और केवल उनको तारीख पे तारीख डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 3-4 चक्कर उनका ये चल चुका है। ऐसे भारत में करोड़ों लोग हैं जो इस न्यायिक व्यवस्था के कारण दुखी होकर घर बैठ गए हैं। उनका मकान बिक चुका है, उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और अब तो हालत ये हो गई है, इस सड़ी हुई व्यवस्था के कारण, इन घटिया कानूनों के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। फर्जी SC ST केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी दहेज के केस के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, फर्जी जो है आपके
वसीयत विरासत के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बावजूद आराम से सुप्रीम कोर्ट 190 दिन काम कर रही है, बाकी दिन छुट्टियां, ठंडी दिसंबर के महीने में 15 दिन की छुट्टी, गर्मी के महीने में 1.5 महीने की छुट्टी, सब कुछ बढ़िया 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 चल रहा है। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है। राइट टू जस्टिस का मतलब कितने दिन में न्याय, जस्टिस विद इन ईयर, और जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर संसद में भी चर्चा नहीं हो रही, जस्टिस विद इन ईयर पे विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही, जस्टिस विद इन ईयर पे खबर पालिका न्यूज चैनलों पे भी चर्चा नहीं हो रही। ये किसी के लिए मुद्दा ही नहीं है। ना समाजवादी जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहे हैं, ना अंबेडकरवादी जस्टिस विद इन ईयर की बात कर रहे हैं, ना लोहियावादी जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं, ना गांधीवादी जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं। जिससे लगता है इनको जुडिशियल रिफॉर्म से इनको कोई एलर्जी है। अरे जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा भारत परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा गांधी जी का, पटेल साहब का सपना साकार नहीं हो सकता। जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा तब तक बाबा साहब अंबेडकर का सपना, दीनदयाल जी का सपना साकार नहीं हो सकता। जुडिशियल रिफॉर्म के बिना देश सुरक्षित नहीं हो सकता। जुडिशियल रिफॉर्म किए बिना, जस्टिस विद इन ईयर लागू किए बिना न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू किए बिना न आतंकवाद खत्म होगा, न अलगाववाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू किए बिना कानून का खौफ पैदा नहीं होगा। जब कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तो न लव जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी। अल्टीमेटली भारत में सब कुछ अराजकता इसलिए तो चल रही है कि भाई ठीक है मुकदमा चलेगा 20 साल 30 साल 40 साल चलेगा। किसी के घर पे कब्जा कर लो, पता यार उसको अपना घर खाली कराने के लिए 40-50 साल मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ये तो चल रहा है भारत में। कौन समाधान करेगा? अगर इस व्यवस्था का, इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेगा तो कौन बदलेगा? इस सड़ी हुई व्यवस्था को अगर संसद में नहीं बदला जाएगा तो कौन बदला जाएगा? आम जनता जाए तो कहां जाए, किसके पास जाए? आम जनता लेखपाल के भ्रष्टाचार से परेशान है, कानूनगो के भ्रष्टाचार से परेशान है, पटवारी के भ्रष्टाचार से परेशान है। आम जनता हवलदार के भ्रष्टाचार से परेशान है, थानेदार के भ्रष्टाचार से परेशान है, पेशकार के भ्रष्टाचार से परेशान है, तहसीलदार के भ्रष्टाचार से परेशान है। आम जनता फर्जी वसीयत से परेशान है, फर्जी विरासत से परेशान है। ये 3 उदाहरण मैंने आपको देके बता दिया, बाकी ऐसे उदाहरण तो बहुत अनगिनत है, मतलब बहुत लंबा, फिर लंबी चर्चा करनी पड़ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, फर्जी शिकायत करना गंभीर अपराध हो, फर्जी जांच करना गंभीर अपराध हो, फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध हो, फर्जी वसीयत बनाना सीरियस क्राइम हो, फर्जी विरासत बनवाना सीरियस क्राइम हो, ऐसे विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है। अमेरिका का आईफोन यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका का फेडरल पिनल कोड भारत में लागू किया जाए इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। हम दुनिया भर की बातें करते हैं, सिंगापुर में ये है और चीन में ये है, अमेरिका में ये है, सब कुछ अमेरिका, उनके हाईवे की नकल करते हैं, उनके एक्सप्रेसवे की नकल करते हैं, उनके ट्रेन की नकल करते हैं, उनके बाकी चीज़ों की नकल करते हैं, लेकिन उनके कानूनों की नकल नहीं करते। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस चार्टर जरूरी है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए जुडिशियल चार्टर की जरूरत है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की जरूरत है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू होना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही। भारत को सुरक्षित बनाने के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं हो रही। भगवान श्री राम ने कहा था ना, भय बिन होय न प्रीत। और जिन देशों ने भगवान श्री राम के सिद्धांत को लागू किया वहां कलयुग नहीं है, वहां सतयुग चल रहा है। ये भारत में कलयुग इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है। जिन देशों ने भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण नीति लागू किया, सठे साठ्यम समाचरित, कठोर कानून बनाया, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू किया, देखिए वो देश सुरक्षित है। चीन सुरक्षित है, जापान सुरक्षित है, सिंगापुर सुरक्षित है, अमेरिका भी हमसे बहुत सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम नीति लागू किया, उन्होंने कृष्ण नीति लागू किया, उन्होंने चाणक्य नीति लागू किया, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, उन्होंने सिटीजन चार्टर लागू किया, उन्होंने कानून का खौफ पैदा किया। हम वो आज तक कर ही नहीं रहे, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। दुर्भाग्य है कि इस देश के जो अभिनेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, जो कलमकार हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो भी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं करते। इस देश के जो यूट्यूबर हैं, बाकी खबर पालिका के लोग भी पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, सिटीजन चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की बात नहीं करते। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए, भारत में सिस्टम बदलने की मांग करिए। एक बात याद रखिएगा, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज जो मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर ये लागू हो गया, आपकी 25 पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी।